राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की आरती करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन विशेष बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको पूजा करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि पूजा करते समय आरती करने का विशेष महत्व होता है, जिससे हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में भगवान की आरती करने का सही तरीका क्या है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आरती करते समय, आप सभी को संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ताकि आप सभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को पूजा पाठ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। और कोई भी प्रश्न आपका हो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान की आरती करने का विशेष महत्व होता है। कोई भी पूजा बिना आरती के संपन्न नहीं होती है। पुराणों में भी बताया गया है कि आरती करने का प्रथम उद्देश्य ईश्वर की आराधना करना होता है। और ऐसी मान्यता भी है, जब भगवान की आरती की जाती है तब ईश्वर की सारी शक्ति दीपक की लौ में समा जाती है। ऐसा होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वहीं दूसरी मान्यता यह भी है कि भक्त अपने ईश्वर की आरती उनकी नज़र उतारने के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमारे घर में छोटे से लड्डू गोपाल जी होते हैं और हम उनकी आरती करते हैं तो इसी भाव से करते हैं, ताकि हम अपने भगवान की छोटे से लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार सकें। तो इस तरह से भक्त अपने भगवान की आरती के बहाने नज़र भी उतारता है और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। तो आज के इस वीडियो में हम आरती करने के कुछ नियमों के बारे में जानेंगे, जिससे आप सभी को अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें आरती की जो थाल होती है उसको हमें किस तरह से घुमाना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। आरती करने का सही तरीका आना चाहिए। भगवान की आरती करते वक्त दीपक को घुमाने के तरीके और संख्या पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले लोगों को यह पता नहीं होता है कि आरती की शुरुआत हमेशा भगवान के चरणों से होनी चाहिए। 4 बार सीधी दिशा में घुमाएं भगवान के चरणों में आरती की थाली को, और उसके बाद 2 बार ईश्वर की नाभि की आरती की जाती है। इसके बाद भगवान के मुख की 7 बार आरती की जाती है। तो इस तरह से भगवान के चरणों से लेकर नाभि से फिर मुखमंडल की आरती करनी चाहिए। इस तरह से आरती की थाल को घुमाना चाहिए। और दिन में कितनी बार आरती करनी चाहिए। मंदिरों में भगवान की आरती 5 बार की जाती है। सबसे पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, भगवान को नींद से जगाने के लिए। दूसरी बार भगवान को स्नान कराने के बाद उनकी नज़र उतारने के लिए आरती की जाती है। और दोपहर में जब भगवान विश्राम के लिए जाते हैं तब उनकी आरती की जाती है। और शाम के समय जब भगवान विश्राम से उठते हैं तब उनकी आरती की जाती है। और आखिरी आरती रात में भगवान को सुलाते वक्त की जाती है। तो इस तरह से मंदिरों में शास्त्रों के अनुसार 5 बार आरती की जाती है। घर पर आप दिन भर में 5 बार आरती ना कर सकें तो केवल सुबह और रात्रि में पूरी विधि विधान से भगवान की आरती करके पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। स्कंद पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान की आरती गाय के दूध से बने घी में डूबी हुई रुई की 5 बत्तियों से की जानी चाहिए। इसे पंचप्रदीप कहा जाता है। इतना ही नहीं, आप सरसों के तेल में भीगी मोली की बत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं और इसे आरती में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बत्तियां हमेशा विषम संख्या में ही लेनी चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11, 51, 101 या फिर 1001 ही हों। इसके बाद अलावा आप कपूर से भी भगवान की आरती कर सकते हैं। कपूर से भगवान की आरती करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो कपूर से आरती करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कपूर से आरती करने से घर का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान की आरती करने से पहले आरती की थाली को किस प्रकार से रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी बहुत ही आवश्यक होती है,
तो अगर आपको यहाँ पर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, भगवान की आरती से पहले आपको आरती की थाली सजा लेना बेहद ही ज़रूरी होता है। आरती की थाली तांबे, पीतल या फिर चांदी आदि की धातु की होनी चाहिए। बहुत सारे लोग स्टील की प्लेट को ही आरती की थाली बना लेते हैं, जिससे उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी धातु की थाली नहीं है तो आप बांस से बनी हुई डलिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भगवान की आरती उतारने के लिए पीतल या चांदी से बना हुआ दिए का इस्तेमाल ही करना चाहिए। अगर इन दोनों धातुओं से बना हुआ दिया आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी या फिर आटे का दिया बनाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। यह बेहद ही शुभ होता है। इसके साथ ही थाली में गंगा जल, कुमकुम, चावल, चंदन, अगरबत्ती, फूल और भोग चढ़ाने के लिए फल या मीठा जरूर रखें। इस तरह से आप भगवान की पूजा करने से पहले आरती की थाली को सजा लेना चाहिए, जिससे आपको पूजा में कोई भी दिक्कतें ना हो। भगवान की आरती करते समय इन विशेष बातों का जरूर ध्यान रखें। आरती करते वक्त आप भगवान के भजन गा सकते हैं या फिर विशेष मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका उच्चारण सही ढंग से हो। साथ ही आरती के वक्त किसी और विषय में ना सोचें। खास तौर पर मोबाइल फ़ोन की ओर अपना ध्यान बिल्कुल हटा लें, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की ये ज़िंदगी में लोगों का ध्यान ज़्यादा मोबाइल पर ही रहता है। पूजा करते समय मोबाइल से अपने ध्यान को हटा लेना चाहिए और 5 मिनट ही सही मगर एकाग्रता के साथ भगवान की आरती करनी चाहिए, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। यदि आप भगवान की आरती करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो भगवान को प्रसन्न करने में आप सफल हो सकते हैं। इसी तरह से भगवान की आरती करते समय आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप भगवान को जल्द ही प्रसन्न कर सकते हैं। ये थी भगवान की आरती से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। भगवान की आरती किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को पूजा पाठ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।